सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है माँ। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो ये कविता बच्चों किसके ऊपर दी गई है? माँ के ऊपर दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि माँ दुनिया का सबसे प्यारा और ममतामयी रिश्ता है। माँ बच्चे के जीवन का आधार होती है। वह बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, जो उसे सही गलत और सत्य असत्य का ज्ञान कराती है। तो बच्चों, इस कविता में हमें किसके बारे में बताया गया है? माँ के बारे में बताया गया है कि जो माँ का रिश्ता होता है वो सबसे ज्यादा पवित्र होता है दुनिया में। और माँ ही जो होती है वो बच्चों की पहली शिक्षिका होती है, क्योंकि माँ ही हमें क्या सिखाती है? सही क्या है, गलत क्या है, हमारे लिए क्या उचित है, क्या नहीं है। तो ये हमें कौन बताता है? हमारी माँ ही हमें पहले सिखाती है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। माँ तुम केवल नहीं हो जननी, जीवन का तुम हो आधार। तुमने ही माँ पाला पोसा, तुमसे ही चलती है सांस। तो इन पंक्तियों में जो बच्चा है वो अपनी माँ से क्या कह रहा है बच्चों? कि माँ तुम केवल जननी नहीं हो, तुम क्या हो? तुम मेरे जीवन का आधार हो, यानी कि मेरे जीने का तुम आधार हो। तुमने ही माँ पाला पोसा, यानी कि हमें कौन पालता पोसता है, हमें कौन पाल पोस के इतना बड़ा करता है? हमारी माँ करती है। और तुमसे ही चलती है सांस, क्योंकि अगर माँ नहीं होती तो हम जब छोटे होते हैं तो हमें कौन संभालता है? हमारी माँ संभालती है। हमारे हर अच्छे बुरे हर एक चीज का वो ध्यान रखती है। तो अगर वो नहीं होती तो हमारी सांसें नहीं चल पाती। अब अगली पंक्तियां हैं। मुझको खुश रखने की खातिर तुम दुनिया से लड़ जाती हो, मेरी हर कठिनाई को तुम चुटकी में हल कर जाती हो। तो बच्चों, इन पंक्तियों में अब वो बच्चा क्या कह रहा है कि मुझको खुश रखने की खातिर, यानी कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे को खुश रखने के लिए क्या करती है? पूरी दुनिया से लड़ जाती है। उसको बस होता है कि मेरा बच्चा कैसा रहे? खुश रहे, उसे कोई भी दुख ना पहुंचे। और मेरी हर कठिनाई को तुम चुटकी में हल कर जाती हो, यानी कि जो माँ होती है वो क्या करती है? हमारे अगर कोई भी कठिनाई होती है, आप लोग को अगर कोई कठिनाई होती है तो आप किसके पास जाते हो? माँ के पास जाते हो। तो वो हमारी कठिनाइयों को चुटकी में हल करके चली जाती है। अब अगली पंक्तियां हैं। माँ मेरी पहली शिक्षिका बन, तुमने ही सब कुछ सिखलाया। सही गलत और सत्य झूठ का ज्ञान सभी तुमसे ही पाया। तो बच्चों, इन पंक्तियों में बच्चा क्या कह रहा है? कि माँ मेरी पहली शिक्षिका बन, यानी कि जो माँ होती है वो हमारी पहली शिक्षिका होती है। तो पहली शिक्षिका बन, तुमने ही सब कुछ सिखलाया। वो हमें सब कुछ सिखलाती है कि कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। तो ये सारी चीजें कौन सिखाता है? हमें माँ सिखाती है। सही गलत और सत्य झूठ का, यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, यानी कि क्या सच है, क्या झूठ है, वो पाठ हमें कौन सिखाता है? वो हमारी माँ ही हमें सिखाती है कि हमारे लिए क्या सही है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। तो ये चीजें कौन बताता है? हमारी माँ हमें बताती है। अब अगली पंक्तियां हैं। माँ श्रद्धा की मिट्टी से जो देव प्रतिमा गढ़ी गई, मेरे मन मंदिर में माता तुम हो देवी सी खड़ी हुई। यानी कि जो बच्चा है वो उसके मन में अपनी माँ के लिए क्या है? श्रद्धा है, क्योंकि माँ उसकी कैसी है? बिल्कुल देवी जैसी है। जैसे हम देवी माँ की पूजा करते हैं, वैसे ही छोटे बच्चों के लिए जो माँ होती है वो देवी माँ के रूप होती है, क्योंकि वही उन्हें सब कुछ बताती है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, जीवन में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बातें हमें कौन बताता है? हमारी माँ बताती है। तो इसी प्रकार से बच्चों, ये छोटी सी कविता आपको दी गई है। तो आपकी माँ भी आपका इसी प्रकार से ध्यान रखती होगी। आपके सही गलत झूठ सत्य सब में आपको सब कुछ बताती होगी। आपकी पहली शिक्षिका भी आपकी माँ ही होगी। तो बच्चों, अब हमारी अगली पंक्तियां हैं। अपने आंचल की छाया में माँ सदा मुझे अब रखना तुम, हर पग पर जीतूंगी मैं ना।
आशीष बनाए रखना तुम। तो इन पंक्तियों में जो बच्ची है वो क्या कह रही है अपनी माँ से कि अपने आंचल की छाया में, यानी कि हमेशा उसको कहाँ रखना, अपनी आंचल की छाया में रखना। और सदा मुझे अब रखना तुम, यानी कि हमेशा मुझे अपने आंचल की छाया में ही रखना। और हर पग पर जीतूंगी मैं माँ, यानी कि हर एक रास्ते पर मैं जीतूं, ऐसा ही तुम क्या देना, आशीष बनाए रखना, यानी कि हमेशा मेरा साथ देना, ताकि मैं हर पग हर मार्ग में जीत सकूं। तो इसी प्रकार से बच्चों ये कविता आपको दी गई है, जो किसके ऊपर थी, हमारी माँ के ऊपर थी। तो आप लोग की माँ भी इसी प्रकार से आपकी सहायता करती होगी, आपकी पहली शिक्षिका रही होगी, और वो भी आपको खूब सारा प्यार करती होगी। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।